25 लाख वोट चोरी इन हरियाणा। एक नया षड्यंत्र जिसमें कहा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। हरियाणा चुनाव बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग करके जीता है। 25 लाख। We have crystal clear proof that they are fake. बिहार के नतीजे कांग्रेस को क्या पहले से अंदाजा हो गया है कि बिहार में क्या होने जा रहा है और ये उसी की फील्डिंग सेट की जा रही है। राहुल गांधी की समझ ये कहती है कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, इसीलिए आप इस बात पर यकीन कर लीजिए। चुनाव से आपको शिकायत थी तो फिर आप कोर्ट क्यों नहीं गए? वोटों को सिस्टम के तहत इतना अपने हिसाब से चला सकते थे तो वो पार्टी 400 का नारा देके 240 पे क्यों रुकेगी? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों, सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं? आखिर कौन है वो लोग जो इस देश के युवाओं को, जेनजी को ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरिए, संविधान को बचाइए, सत्ता में आइए? और दर्शकों, ये कोई नया खेल नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 से 6 वर्षों में भारत में क्या कुछ नहीं हुआ है। जब से प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार सत्ता में आए थे, 2019 की हम बात कर रहे हैं, तब से लेकर के अभी तक क्या कुछ षड्यंत्र इस देश ने देखे हैं। और अब एक नया षड्यंत्र जिसमें कहा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। यानी ये तो वो बात हो गई जब आपको ये पता चल गया कि आमने सामने की लड़ाई में आप अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हरा पाएंगे, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं? आप इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? आप इस देश को म्यांमार, श्रीलंका बनाना चाहते हैं? और आखिर कब तक इस देश में ये चलता रहेगा? दर्शकों, राहुल गांधी देश के नेता विपक्ष जो बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि हम हाइड्रोजन बम लेकर के आने वाले हैं, आखिरकार वो हाइड्रोजन बम लेकर के आए और कहा कि हरियाणा चुनाव बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग करके जीता है। अब राहुल गांधी तो कह करके चले गए। हालांकि पहले की तरह जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा कि चुनाव आयोग तो लगातार आपकी बात को मना कर रहा है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो बेबुनियाद है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप कोर्ट में जाएंगे? राहुल गांधी फिर पहले की तरह उस सवाल से बच करके निकल लिए। सर, पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात से रवैया देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. वो कह रहे हैं कि मैं इस देश के जेनजी को आगाह कर रहा हूं, मैं इस देश के युवाओं को यह बता रहा हूं कि कैसे वोटों की चोरी हो सकती है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने यह कहा जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो फिर हमने जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, फाइनल जो मतदाता सूची है, वो आपको दी थी। आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, आपके बीएलए क्या कर रहे थे, और जब चुनाव से आपको शिकायत थी तो फिर आप कोर्ट क्यों नहीं गए? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। प्रकाश भाई, कैसे आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी देश के नेता विपक्ष फिर से वही हाइड्रोजन, पहले एटम, फिर बाद में फुल झड़ी एक लेकर के आए और अब हाइड्रोजन लेकर के आए हैं, लेकिन जो सवाल हैं उनके ऊपर फिर से लोग डाल करके ये पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? दर्शकों, सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या 14 नवंबर की तैयारी अभी से कर रहे हैं? बिहार के नतीजे कांग्रेस को क्या पहले से अंदाजा हो गया है कि बिहार में क्या होने जा रहा है और ये उसी की फील्डिंग सेट की जा रही है और उसी की भूमिका तैयार की जा रही है। राहुल गांधी को बिहार ने कहीं न कहीं मैसेज दे दिया है कि 14 नवंबर को होने क्या वाला है और उसी की तैयारी है। दूसरा, जो भी लोग राहुल गांधी को आजकल गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं पिछले कई सालों से, उन्होंने उनको एक बात उनके जहन में बिठा दी है। एक झूठ बार बार रिपीट जब किया जाए तो एक खास तबका या गिरोह या झुंड उसको सच मान लेता है।
और उस पर वो फिर समाज में डिबेट भी करने लगता है। जो राहुल गांधी जिस चुनाव आयोग, जिस ईवीएम से चुन के दोनों भाई बहन 4 लाख से ज्यादा और खुद लाखों वोटों से जीत करके संसद में बैठे हैं, वो इस देश की चुनावी प्रक्रिया और इलेक्शन कमीशन को गलत बता रहे हैं। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर संदेह खड़े करने का केवल एक मकसद है, क्योंकि इनको एक बात का अंदाजा हो गया है, अंदाजा ये कि नरेंद्र मोदी को आमने सामने की लड़ाई में हरा पाना राहुल गांधी उनकी पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी के कद का होने में राहुल गांधी इस जन्म में तो संभव नहीं लगता है, और ये बात खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम समझ चुका है। वो जानते हैं कि चुनावी लड़ाई में नरेंद्र मोदी को हरा सकना मुश्किल है, तो क्यों ना, क्योंकि पहले प्रयास कई तरह के किए गए। पहले प्रयास ये किया गया कि नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल कर दी जाए। नरेंद्र मोदी कपड़े पहनते हैं, नरेंद्र मोदी प्लेन खरीदते हैं, नरेंद्र मोदी का कोट 10 लाख का है, नरेंद्र मोदी हर रैली में कपड़ा बदल लेते हैं, नरेंद्र मोदी आत्ममुग्ध हैं, नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी हैं। तरह तरह की कहानी शुरू की गई। फिर कहा गया कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी हैं, नरेंद्र मोदी ने पैसे खा लिए, राफेल में पैसा खा लिया, दुनिया भर की चीजें हुई। ये कहानी कोर्ट में जाकर के फुस हो गई। भ्रष्टाचार का आरोप, छवि गिराने का आरोप, ये सब कर लिया गया। नरेंद्र मोदी जस के तस भारतीय राजनीति में आज भी सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। नरेंद्र मोदी के आसपास कोई दिखता नहीं। फिर एक आखिरी कोशिश की गई, संविधान खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हिटलर है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश में चुनाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, वो कहानी भी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन इस वाली कहानी में थोड़ा सा फायदा हो गया। संविधान नहीं खत्म होगा, सर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस वाली नैरेटिव को कुछ लोगों ने माना। आप 54 से 99 हो गए। लोगों ने आपको बता दिया कि आप शैडो पीएम हैं। अब आप आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वही घिसी पिटी सीडी, जो कहते नहीं पुराना कैसेट फिर से वही घंटों तक बजाते रहे और बतलाते रहे कि 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में होगी। ये जो कांग्रेस के बीएलओ और बूथ कार्यकर्ता बैठते हैं, ये सब क्या आंखों में आलू लगा के बैठते हैं? अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है। और वोटर लिस्ट जब आपको दिया जाता है तब आप क्या करते हैं? और आपने एक और बात बड़ा दिलचस्प उन्होंने कहा, किसी ब्राजीलियन औरत का फोटो दिखा करके कहा कि इस औरत ने 200 से ज्यादा वोट डाले। हाँ, ये कुछ लोगों ने इंटरनेट पर उनसे पूछा है कि भाई साहब 20 बूथ पर अलग अलग बूथों पर बताया गया कि 2 बूथों पर 223 बार वोट किया है। हाँ। और मतलब ये पूछा गया कि जो वोटिंग होती है 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक, यानी 11 घंटे, इन 11 घंटों में राहुल गांधी के अनुसार इस महिला ने 20 बार वोट किया, यानी हर 3 मिनट में 1 वोट। समझ रहे हो? 3 मिनट में 1 वोट। और ये प्रक्रिया, वोट कैसे डलती है? वहां लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जब लाइनें लगती हैं सभी तो पार्टी के बूथ कार्यकर्ता बताइए, मतलब ये कम से कम 4 से 5 जगह चेकिंग होती है, और ये बोल रहे हैं राहुल गांधी। दूसरा एक और चीज है दर्शकों, राहुल गांधी ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम चैनलों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को क्लीन स्वीप बताया जा रहा था, लेकिन हम हार गए। यही वो राहुल गांधी हैं जब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिल्कुल पार मेजोरिटी बताई जा रही थी, जबरदस्त मेजोरिटी बताई जा रही थी, तब इसी एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब मोदी पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है। और राहुल जी, इस पूरी कहानी में देखिए, जो मैंने आपसे कहा कि विश्वसनीयता का ही खतरा है, अब उनको भी ये पता लग गया है कि आमने सामने की लड़ाई, यानी डेमोक्रेटिक लड़ाई, जो वाकई में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया वाली लड़ाई है, इसमें नरेंद्र मोदी को हरा पाना, बीजेपी को हरा पाना उनके लिए फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो वो उन्होंने जो पुराना रास्ता आजकल अपनाया है, वो जेनजी वाला। So, what is the message? The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore democracy with Satya and Ahimsa. Peacefully, but by expressing their desire for a democratic India, by fighting for a democratic India, and by resisting this wholesale theft and murder of the Constitution and democracy. वो बार बार इशारों में कह रहे हैं, वो बार बार आज पीछे पोस्टर लगा करके कहा, और बाद में कहा कि जेनजी को अपने फ्यूचर के लिए खुद से निकलना पड़ेगा। नहीं, अपने शुरुआती संबोधन में ही कह दिया था। आज तो शुरुआत के 1 मिनट में ही उनके जो शब्द थे वो यही थे कि जेनजी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आया हूँ
जेनजी से मैं आह्वान करते हुए यहां पर आया हूं कि आपको आना ही पड़ेगा आगे। और वो ये जानते हैं, ये जो आजकल की जेनजी है, जो इंस्टा रील, फेसबुक पर रील और इंटरनेट से राय बनाती है, उनको ये पता है कि इस जेनजी का बहुत पढ़ने लिखने, इतिहास जानने समझने में बहुत दिलचस्पी नहीं है। इनको वो चीजें जो कई बार गलत भी होती हैं जल्दी लुभा जाती हैं। आपको पता है कि गलत चीजें जो है आदमी को ज्यादा आकर्षित करती हैं, सही चीजों की आदत लगने में समय जाता है। और जो आदमी मैच्योर हो गया वो सही गलत का आकलन करेगा। जेनजी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यही जेनजी बांग्लादेश में आग लगा देता है शेख हसीना को हटाने के नाम पर कि शेख हसीना हट जाएंगी तो हमारा देश चांद पे चला जाएगा। देख लीजिए बांग्लादेश की हालत। वो जेनजी जो नेपाल में अपने ही संसद को आग लगा देता है और उसके आगे रील बनाता है। राहुल गांधी बार बार इस देश में जेनजी कह के वो इशारा कर रहे हैं कि एक ऐसी चीज जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जो बात है ही नहीं। चूंकि राहुल गांधी ये मानते हैं, राहुल गांधी की समझ ये कहती है कि इस देश में वोट चोरी हो रही है, इसीलिए आप इस बात पर यकीन कर लीजिए। तो राहुल गांधी से पलट करके लोगों ने पूछा है, पत्रकारों ने, कि भाई साहब जब इतना आपको सब कुछ यकीन है, 25 लाख वोटों की चोरी हो गई, आपके बीएलओज वगैरह वहां पर बैठे रहे, तो फिर कोर्ट वोट जाइएगा आप लोग। तो उस पर वो कह रहे हैं, बताया जा रहा है प्रकाश भाई 2 करोड़ मतदाता हैं हरियाणा में, जिसमें से 25 लाख ये फर्जी वोटर हैं। तो मतलब 8 में से 1 मतदाता फर्जी है बिहार का। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि मतलब किस हद तक इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी जी कर सकते। खुला फ्रॉड, खुला पॉलिटिकल फ्रॉड। और पूछा जा रहा है सामने से, तो वो कह रहे कि अरे मैं क्यों जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ। सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पहले जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है वो भी दिखा है। राहुल गांधी जाने क्यों अपने आप को इतना सीरियस ले रहे हैं कि जैसे स्कूल का कोई टॉपर बच्चा होता है और प्रिंसिपल से लेकर के पूरा मैनेजमेंट खड़ा होता है कि अरे आज टॉपर बच्चा प्रेजेंटेशन देगा, इसका प्रेजेंटेशन देखना है। राहुल गांधी का कहना है कि मैंने पहले जो प्रेजेंटेशन दिए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, ये भी प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ले। Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. आप ये समझो कि राहुल गांधी की बात में अगर इतना दम होता तो सो मोटो ले लेता। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे मकसद ये है क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस पूरी बात में वो बहुत कुछ है जो छुपा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बता रहे हैं। वो केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि कल जब आप बिहार हारेंगे, कल को आप पश्चिम बंगाल हारेंगे, कल को कहीं कोई और चुनाव हारेंगे, तो आप लोगों से लगातार यही कहते रहें कि हमारे तो वोट चोरी हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर लेते हैं, हरियाणा की सरकार का मुख्यमंत्री जो है चोरी करके बना हुआ है। पत्रकार ने पूछा कि बिहार में तो लंबे समय से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, एक भी आपत्ति आपकी तरफ से क्यों नहीं दर्ज कराई गई? तो कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जब तक नहीं करेगा हम कैसे करेंगे। अरे तो आपका काम क्या है ये देखिए। The election commission's job is to make sure the elections are fair. And the election commission cannot keep saying but the party did not comment. और ये सब जब राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने बिहार में ये कहा कि केवल 10% लोग इस देश में सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और सेना को चला रहे हैं। आप इस बात को ये समझो कि ये कितना खतरनाक तरीका है, कितना खतरनाक समझ है। और राहुल गांधी ये बिल्कुल सोची समझी समझ के आधार पे कर रहे हैं। और जो भी लोग इनको समझा बुझा रहे हैं वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की लड़ाई जब तक रहेगी, आमने सामने की चुनावी लड़ाई, नरेंद्र मोदी को हरा सकना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, विश्वसनीयता का खतरा है। और इसीलिए ये कहानी उस तरफ मुड़ी जा रही है राहुल जी, जहां पर भीड़ सड़कों पर निकले, आगजनी करे, बवाल करे, फोटो छपे, इंटरनेट पर लिखे जाएं, दुनिया के अखबारों में लिखे जाएं और वहां कहा जाए कि देखिए मैं कह रहा था कि भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस कदर खतरे में थी।
ये जेंजी बता रही है। देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं प्रकाश भाई, और ये तो एकदम सामने है भाई। आज आप लेकर के आए कि हरियाणा चुनाव बीजेपी ने जीता है, तो सबसे पहले तो जो राहुल गांधी का दायित्व होना चाहिए था कि जो उनके विधायक हैं भाई साहब, उनको इस्तीफा दिलवाओ, तुरंत उनको इस्तीफा दिलवाओ और वहां पर मांग करो कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, हम विधानसभा नहीं जाएंगे, विधानसभा। आप खुद सांसद हैं, आप खुद इस्तीफा दीजिए, आप अपने घर पर बैठिए, इंतजार कीजिए कि लोकतांत्रिक तरीके से कब चुनाव होता है। आपकी बहन सांसद हैं, आप उनका इस्तीफा दिलवाइए। इसके अलावा आपकी चुनी हुई 3 जगह सरकारें हैं, जहां भी है भाई, वो सरकार कैसे बनी, इसका मतलब तो चीटिंग है। आप उनसे भी इस्तीफा दिलवाइए, वहां भी चुनाव की। और राहुल जी मैं आपसे बता रहा हूं ये सब कुछ, ये सारा कुछ 2029 से पहले मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि देश की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि हम चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन आप याद रहें, ये जो लोग कूद रहे हैं, जिनको लगता है कि राहुल गांधी बड़ा सच का पिटारा लेकर के आए और उन्होंने सच का पिटारा ऐसे खोल दिया और अब हर तरफ सच ही सच है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि देश में एक ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, देश में और भी पॉलिटिकल पार्टी है और न ये कोई बांग्लादेश है। ये कोशिश राहुल जी तो लंबे समय से चल रही है। नई पार्टियां बन रही हैं भाई, घर में डिस्प्यूट हो जा रहा है तो फिर सामने दूसरा भाई जाकर के अलग पार्टी बना ले रहा है। यहाँ यही तो लोकतंत्र है, इस देश की यही तो खूबी है। और देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, दर्शकों आप खुद समझिएगा। एक तरफ आप एनडीए का कुनबा लीजिए, बिहार में चुनाव है, वहां पहले चरण का मतदान कल होना है। उससे पहले आप देखिए कैसे बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं सब वहां हैं, वो सब बिहार में हैं। और अभी वोट डला नहीं है, यह वोट चोरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार वहां शुरू हो गया है। आप नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ और भी बीजेपी के जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं सब बिहार में हैं। राहुल गांधी कहां हैं? यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुई थी। अरे हरियाणा में वोट चोरी हुई थी, 1 साल होने वाले हैं वहां सरकार बने हुए, 1 साल तक आप कहां थे? और फिर यही समय क्यों, यानी जिस दिन बिहार में वोट पड़नी है उससे पहले का दिन चुना गया, यह बताने के लिए कि हरियाणा में वोट चोरी हुई थी। यानी जिस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी हुई ऐसे ही बिहार में होने वाली है। इसका मतलब तो क्या आपको पता चल चुका है कि आप बिहार हार रहे हैं, आप हथियार डाल चुके हैं। देखिए एक बात और है प्रकाश भाई, ये इस तरह का नैरेटिव जो बार बार लेकर के ये आते हैं और यहाँ के युवाओं को जो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में तो शैडो पीएम बताया गया, ये कहा गया कि सत्ता तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। उस सिस्टम को कैसे हैंग कर दिया बीजेपी ने बाद के विधानसभा चुनावों में। उसमें हरियाणा भी शामिल है, उसमें दिल्ली भी शामिल है, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, और मैं तो कहता हूं कि उसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, क्योंकि कश्मीर में और जम्मू में धरती आसमान का फर्क है। एक अपवाद झारखंड रहा, और यही लोकतंत्र की खूबी है, कहीं कोई जीतेगा कहीं कोई जीतेगा। जब आपको यह पता चल चुका है कि आमने सामने की लड़ाई में आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, विश्वसनीयता नहीं है, आक्रामकता के साथ में बीजेपी देखिए 24/7 मैदान में है। आप कह रहे हो कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वोट चोरी कर लेती है। हाँ। उसने अपना प्रधानमंत्री से लेकर के जो जिले का मंत्री है उससे लेकर के छोटे से बड़ा कार्यकर्ता एक राज्य के चुनाव में जुटा हुआ है। हर राज्य का मुख्यमंत्री बिहार में कैंप किए हुए है, और आप जिस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, आप चुनाव से 1 दिन पूर्व देश को यह बता रहे हैं कि वोट चोरी हरियाणा में हो गया था। 1 साल बाद महाराष्ट्र का चुनाव आप कब हारे, हरियाणा का चुनाव कब हारे। हारने के बाद जब पूछा जा रहा है कि जाइए कोर्ट, तो कह रहे मैं कोर्ट क्यों जाऊं, मेरा दायित्व तो ये नहीं है। तो आपका दायित्व तो क्या है? ये जो बार बार देखिए, बार बार इशारों में जो कॉल दिया जा रहा है, कई कुछ राजनेताओं में ये खूबी होती है कि इशारों में कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का इतिहास ऐसा है कि वो इशारों में भी बोलते हैं, डायरेक्ट भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कहा था देश में आग लग जाएगी, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बन गया तो, नरेंद्र मोदी पीएम बन गया तो इस देश का युवा उसको डंडे से मारेगा। नरेंद्र मोदी पर बनारस में एक यात्रा के दौरान उन पर किसी ने, उस रैली में किसी ने ऐसे चप्पल फेंका था, प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर थे। वो घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कहते हैं राहुल गांधी कि अब लगता है नरेंद्र मोदी से कोई डरता नहीं है। आप इस तरह की बातें करके लोगों के बीच अब ये बोलने लगे हो, वो सब कुछ एक एक चीज आप निकाल लो, जिसमें राहुल गांधी आपको बैंक की लाइन में खड़े दिखते हैं कि मैं भी पैसा निकालने आया हूं। राहुल गांधी 2000 का नोट निकालने के लिए, सीए एनआरसी से लेकर के किसान आंदोलन से लेकर वो तमाम कोशिशें निकाल लो, राफेल की कोशिशें निकाल लो, हर बार प्रयास यही हुआ
कि सड़कों पर लोग निकले, बवाल हो, आगजनी हो, तबाही हो, दुनिया के अखबारों में छपे और हम कह दें कि देश का लोकतंत्र खतरे में, देश का संविधान खतरे में। 2024 में बताया गया कि हम लोगों ने संविधान बचा लिया है, नरेंद्र मोदी को 272 से कम पे रोक लिया है। फिर महाराष्ट्र हार गए, फिर हरियाणा हार गए, फिर दिल्ली हार गए। तब इनको लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, लोकतंत्र अभी भी बचाना है। अब इनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में बाकी चुनावों में भी अगर बड़ी हार होगी तो इनके पास जवाब क्या है, कहने के लिए क्या है। तो कहने के लिए ये पहले ये कह रहे थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। अब ये इस देश की पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस पे, जो चुनावी प्रक्रिया है, उस पर ही सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं इस देश की आबादी दर्शकों 150 करोड़ है, 80 से 90 करोड़ लीगल वोटर है। इसमें से अगर कुछ 2-4-5% लोगों को भी ये भरोसा हो जाए कि देश में वोट चोरी हो रहा है और जैसे नेताजी रेगुलर कर रहे हैं वो भीड़ वाकई में उग्र हुई, तो फिर ये बता दिया जाएगा कि देखिए देश में लोकतंत्र खतरे में, नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से बन जाते हैं। आप एक चीज हमें समझाना कि जो लोग वोट चोरी कर सकते थे, जो लोग वोटों को सिस्टम के तहत इतना अपने हिसाब से चला सकते थे, तो वो पार्टी 400 का नारा देके 240 पे क्यों रुकेगी? 272 कर लेती, कम से कम इतना तो कर ही लेती। हाँ भाई, कम से कम घटक दलों का साथ तो ना लेना पड़ता सरकार बनाने के लिए। हाँ, और जो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए थे वायनाड, वो वापस में आकर के उनका एक प्रतिनिधि अमेठी लड़ता है और स्मृति ईरानी हार जाती हैं। ऐसा क्यों होने दिया गया होता? ऐसा क्यों होता कि अजय राय थोड़े समय के लिए बनारस में जब आगे आ गए, कांग्रेसियों ने कहा कि प्रधानमंत्री तो चुनाव हार गए। ये सिस्टम अगर इतना मैनेज्ड है, इतना सब कुछ है, तो प्रियंका गांधी फिर 4 लाख वोटों से कैसे जीत जा रही है भाई चुनाव? ये तमाम चीजें होने के बाद कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस कैसे जीत जा रही है, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस कैसे जीत गई, अभी आप तेलंगाना का चुनाव रेवंत रेड्डी कैसे जीत गए, झारखंड में इतना हाइप था उस चुनाव में, इतनी जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेनिंग थी बीजेपी की, घुसपैठियों का मुद्दा वहां भी बहुत बड़ा था, बावजूद इसके झारखंड हार गई बीजेपी। आपको एक चीज समझना होगा, ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहां जहां हारेंगी, इनको जनता को ये यकीन दिलाते हैं कि आपका वोट चोरी हो गया। खासकर ये लोगों को तो पता है कि क्या हो रहा है, ये अपने लोग, जो लोग इनको जीतता देखना चाहते हैं, ये उनको बता देते हैं कि हम तो जीत रहे थे लेकिन हमको हराया गया। ये अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, कार्यकर्ता खुद को हताश न महसूस करे, ये ऐसा इसलिए करते हैं और ये जानबूझ करके आजकल ये किया जा रहा है। आप याद करो, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, हर बार जब भी कहीं कुछ हुआ, यहां बैठे नेता ये कहने लगे कि ऐसा कुछ यहां हो जाए तो मजा आएगा। शेख हसीना के साथ हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि पीएमओ हाउस में कुछ लोग घुस जाएं तो मजा आ जाए। राहुल गांधी जन जी का रट पिछले कई महीने से लगाए हुए हैं। आपको लग रहा है ये यूं ही लगाया हुआ है? ये सब कुछ ऐसा है जो एक तरफ अंदेशा जाहिर करता है कि कुछ खतरनाक सोच रहे हैं। वो चाहते हैं जो इस देश में कुछ ऐसा दिखे जो दुनिया कहे कि भारत तो बर्बाद हो गया, भारत तो तबाह हो गया, और फिर ये आपसे कहेंगे कि हमने तो बताया था, हमने तो कहा था। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान कहता है कि राफेल हमने गिराए तो ये हमारी सेना से पूछने लगते हैं कि बताओ कितने राफेल गिराए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये खेल किसके लिए रहे, केवल सत्ता के लिए। क्या इस देश के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टियां तो राहुल जी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। आपको यह समझ में आ गया है कि आप राजनीतिक लड़ाई में नरेंद्र मोदी के आसपास कहीं नहीं हो, तो आपने एक दूसरा रास्ता चुना है। और आप यूरोप से लेके अमेरिका, बाकी धरती पर जाके आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है। आइए हमारी मदद की। आप लोग क्या कर रहे हैं? यूरोपीय शक्तियां क्या कर रही हैं? भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? यह सीधा सीधा एक तरह का आमंत्रण है कि हमारे यहां जो कुछ हो रहा है इंटरवीन करिए। ऐसा होता था पहले सरकारों में, और ऐसी उम्मीद दुनिया के एक आध बार नहीं कई बार कहा। ऐसा सिचुएशन जो इस देश में कभी है नहीं। किसी सरदार को देख के कह दिया कि अगर आप पग बना करके और कड़ा पहन के किसी मंदिर में चले जाएं भारत में तो वहां बवाल हो जाएगा। उस आदमी ने बाद में जवाब दिया, भाई हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है राहुल जी, उस पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस पर बार बार घिसी पिटी लाइनों का कहना, सेम वही पुरानी कैसेट फिर से चलाना,
ये बतलाता है कि एक बड़ी तैयारी है और ये सब कुछ उस दिशा में है दर्शकों कि 2029 में जब चुनाव होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राहुल भाई ने कहा कि कुछ नेता इस्तीफा दे दें, कुछ सरकार के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दें, राहुल गांधी या वो लोग जिनको लगता है वोट चोरी होता है वो इस्तीफा दे दें, ये सब कुछ भविष्य में शुरू हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं वो सब कुछ जो बांग्लादेश में हुआ, जहां पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, ये सब आपको निकट भविष्य में दिख सकता है। राहुल जी, तो दर्शकों बिल्कुल साफ है जिस तरीके से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर एसआईआर हम करा रहे हैं तो यानी वोटर लिस्ट उसका शुद्धिकरण, इसलिए हम एसआईआर करवा रहे हैं। और घूम फिर कर बात वहीं आती है, जितनी भी पीसीज हुई हैं उसमें यही कि देखिए वहां इतने वोट ज्यादा, इतने वोट कम, मतलब कहीं चुनाव जीतने के लिए वोट बढ़ाए जाते हैं, कहीं चुनाव जीतने के लिए वोट घटाए जाते हैं। कहने का मतलब वही है, जो गलत वोट हैं वो गलत हैं और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो गलत वोटर लिस्ट में बने रहें। इसीलिए ही तो एसआईआर करवाया जा रहा है। यहां राहुल गांधी खुद कंफ्यूज्ड हैं, एसआईआर का वो बचाव कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ खड़े हैं। दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।